हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने JSB स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो तुगलक वंश से संबंधित। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यह है प्रश्न नंबर 1। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस वंश को दिल्ली की सत्ता से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश या ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खिलजी वंश। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गाजी मलिक, शाह गाजी, मुबारक शाह या मुबारक गाजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सिंचाई के लिए नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 5। दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किसने किया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली? कुतुबुद्दीन मुबारक, नासिरुद्दीन या गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 7। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किस देश में भेजा था? मिस्र, चीन, मंगोलिया या ईरान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में भेजा था। अगला प्रश्न है, ससगनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचलित हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 11। रेहला नामक पुस्तक में किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? 29 बार, 23 बार, 25 बार या 27 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 29 बार। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? अबू बकर, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां, जूना खां, निजाम खां या इमादी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जूना खां। अगला प्रश्न है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, बाबर को या अकबर को। मनिहारों का राजकुमार
किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक को। प्रश्न नंबर 16, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरै या दिल्ली से विजयनगर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली से देवगिरी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? वारंगल, मदुरै, विजयनगर या दौलताबाद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दौलताबाद। किस इतिहासकार ने, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था? जियाउद्दीन बरनी, बदायूनी, लैनपूल या एल्फिस्टन? दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बदायूनी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय ली गई अमीरों की भूमि को किसने लौटाया? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसरुद्दीन तुगलक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर किसकी मृत्यु हुई? फिरोज शाह तुगलक, जूना खां, नसरुद्दीन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे योग्य एवं विद्वान व्यक्ति कौन था? फिरोज तुगलक, जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की, उसका क्या नाम रखा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दौलताबाद। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस किस धातु के सिक्के चलाए थे? तांबा व सोना, तांबा व चांदी, सोना व कांस्य, तांबा व पीतल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तांबा व पीतल के मिश्रण से, तांबा व पीतल के सिक्के चलाए थे। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत किस वर्ष आया था? 1312 ईस्वी में, 1313 ईस्वी में, 1421 ईस्वी में या 1413 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1313 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? सार संग्रह, चांद तारे, रेहला या सूरसागर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेहला। अगला प्रश्न है दोस्तों, पागल सुल्तान किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को, नसरुद्दीन महमूद तुगलक को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? मोरक्को, चीन, सऊदी अरब या भूटान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार ने यह लिखा था कि अतः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो ऑप्शन ए, इब्न बतूता, ऑप्शन बी, शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी, बदायूनी या ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बदायूनी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सिंचाई कर लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा दासों की संख्या किसके शासनकाल में थी? मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, नासरुद्दीन महमूद तुगलक के या गयासुद्दीन तुगलक के? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांदी व तांबे के मिश्रण से बने सिक्के किस शासक ने चलाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने, नासरुद्दीन महमूद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल में अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक, नासरुद्दीन महमूद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सैन्य पदों को वंशानुगत किसने बनाया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। 36 क्वेश्चन नंबर 36, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, नासरुद्दीन महमूद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो दोस्तों ये हम तुगलक वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।